Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create this awesome Newton Cradle animation using React and Style component in Hindi। जी हाँ गाइस, तो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो कितना ज़्यादा awesome ये एनिमेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसको React प्लस स्टाइल कंपोनेंट की मदद से क्रिएट करने वाले। सो गाइस, मैं चाहूँगा आप वीडियो को करो अभी के अभी पॉज एंड आप खुद सोचो कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। एंड मैंने परसों के दिन ही वीडियो अपलोड की थी रिएक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देन यूज इफेक्ट वाला फंडा बताया था, तो उसी फोल्डर पे ही गाइस मैं अपना इस प्रोजेक्ट को जो है आज इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्टॉर्म पे आ चुका हूँ एंड बेसिकली वी हैव दिस सोर्स फोल्डर, उसके अंदर वी हैव वन कंपोनेंट फोल्डर। उसके अंदर मैंने न्यूटन क्रेडल डॉट जेएसएक्स करके एक मैंने फाइल क्रिएट किया, आप कंपोनेंट भी कह सकते हो। एंड ये जो पार्ट है इसको मैं सिंपल अगर मैं इस तरीके से करता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं हटा के डायरेक्टली रिएक्ट फ्रैगमेंट रख देता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल क्यों ना एक H1 रख दूँ फिलहाल के लिए एंड लिख दूँ हेलो। ठीक है, बस इतना कर देता हूँ, इसकी हमें नीड नहीं है। आफ्टर लाइक रिएक्टेड इसकी हमें कोई नीड नहीं है। एंड एक चीज़ दिखाना ये चाहूँगा कि मेरा ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है उसमें मुझे इसकी नीड है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे चलना है। ऑलरेडी इसको मैंने npm रन डेव किया हुआ है, तो ये मेरे लोकल होस्ट पे रन कर रहा होगा। मैं अब अगर यहाँ पे चलता देखोगे इस मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ बेसिकली अभी तक ऐड नहीं किया हमारी वो जो न्यूटन वाली जो कोड थी। ठीक है, सिंपल वो जो मेरा न्यूटन क्रेडल था एंड देखो ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो गई है फ्रॉम कंपोनेंट / न्यूटन क्रेडल एंड बूम गाइस सी हेलो मुझे मिल गया। चलो इतना मेरा काम हो गया है। एंड स्टिल इफ़ यू आर वॉन्डरिंग भाई ये कैसे हुआ, तो प्लीज़ रिएक्ट के ऊपर तो मैंने कंप्लीट रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, या तो ये जो दो मेरे रिसेंट वीडियो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है यूजिंग विट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि npx एंड देन जो npm क्रिएट रिएक्ट ऐप था वो तो अब गायब हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं वेब स्टॉर्म पे वापस चलता हूँ, इतना तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने कहा स्टाइल कंपोनेंट। तो अब अगर मैं आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल दिखाऊँ गाइस, बेसिकली मैं एक्सपेरिमेंटल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं नॉर्मली दिखा सकूँ जो चल रहा है अभी करेंटली। बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको बस ध्यान देना है किस पे, इस पे कहाँ गया, सॉरी, हेयर वी हैव अ स्टाइल्ड कंपोनेंट। तो स्टाइल कंपोनेंट को आपको इंस्टॉल करना है। कैसे करना है बोलने से गाइस सिंपल, आप एक न्यू विंडो ओपन कर लीजिए, बेसिकली टर्मिनल एरा स्टाइल कंपोनेंट कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट एंड देन एंटर हिट कर देना है, आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चाहिए आपको। स्टाइल कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए था, डेट्स इट। ऑलराइट, तो अब लॉजिक हमें चाहिए कि ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है इसमें गाइस हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ऑन द टॉप वी हैव वन हॉरिजॉन्टल बार, देन उसमें टोटल 5 हाइट है या आप कह सकते हो कॉलम है या थ्रेड लटके हुए हैं एंड हर एक इंडिविजुअल थ्रेड के बॉटम पे एक सर्कल है अटैच। तो द मोमेंट लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा स्विंग करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, जो सबसे लास्ट वाला है वो वापस अपने पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर स्विंग करके देन अगेन ओरिजिनल पे आता है। सो गाइस, इस तरीके से ये जो स्विंग है चलता जा रहा है एंड ये न्यूटन का इफेक्ट था। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो अब आप सोचो हम कैसे कर सकते, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो गाइस ये देख लीजिए हमारा ये पार्ट है, यहाँ पे हम लेट्स गो विथ रैपर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये रैपर क्या है, तो गाइस रैपर आएगा विद द हेल्प ऑफ स्टाइल कंपोनेंट। सो कॉन्स्ट आपको मालूम है यहाँ पे ये रैपर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज स्टाइल कंपोनेंट, आप टॉप पे लिंक देख सकते हो, वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेम आपका CSS ही आप कह लो, बेसिकली सास से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, सास वाले फ्यूचर मिल जाएंगे। एंड देन स्टाइल आपको लिखना है, इंपोर्ट कर लिए मैंने, टॉप पे आप देख सकते हो डॉट, इसको मैं एक सेक्शन के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, एंड या दिस इज इट। चलो ठीक है, अब मुझे कोई वार्निंग या एरर नहीं आएगा। ये आप कह लीजिए कि हमारा रैपर जो है बन के रेडी। अब वो 5 1 2 3 4 5 वो जो थ्रेड थे या आप पोल कह सकते हो, तो उसको गाइस मैं स्पैन टैग के अंदर लिखने जा रहा हूँ एंड कुछ इस तरीके से। अब आप सोच रहे हो ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा एक साथ आ गया, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड देन जे, बेसिकली इस तरीके से गाइस आप टारगेट कर सकते हो इन वेब स्टॉर्म मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, दिस इज इट। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ। जी हाँ गाइस, आप लोग को एकदम क्लियर दिख रहा है ये। ठीक है, और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों को साइड बाय साइड रख दिया। देखो सबसे पहले लेट्स टारगेट आवर स्पैन टैग, उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली वो 5 थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो विथ विड्थ, मैं देता हूँ 0.3 रैम। ठीक है, हाइट में दे देता हूँ 5 रैम, बेसिकली 50 पिक्सल हो जाएगा।
एंड यहाँ पे इनका जो बैकग्राउंड का जो कलर है गाइस, मैं बताना चाहूँगा आई हैव बैकग्राउंड कलर, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड जो बैकग्राउंड कलर मैं गेट करता हूँ फ्रॉम आवर कलर हंट, यहाँ से आप उसको गेट कर सकते हो, ये वाला जो भी था, ठीक है, आई थिंक ये वाला, जी हाँ, इस तरीके से। तो कंट्रोल एस सेव करूँगा गाइस, अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे कुछ तो भी ये अजीब सा दिख रहा है, एंड आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक की यहाँ पे, जी हाँ गाइस। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एंड हमें कुछ भी नहीं दिखने का रीज़न है कि स्पैन को गाइस आपको एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी देना पड़ता है। एंड दिस टाइम आई विल गो विथ इनलाइन ब्लॉक एंड द बूम गाइस, सी इतना लिखते ही मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे इसको 5 थ्रेड में डिवाइड करना है। तो इसका जो पेरेंट है वो तो हमारा रैपर है, राइट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको टारगेट कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं अगर डिस्प्ले फ्लैक्स लिख दूंगा तो कुछ होगा नहीं, बट द मोमेंट मैं अगर गैप लिखता हूँ, लेट्स गो विथ 1 रैम एंड बूम गाइस, सी ये देखिए मुझे 1 रैम का गैप बराबर यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ध्यान से देखना, ऊपर मुझे एक वो चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल बार चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे कि इतना ज़्यादा, खाली बॉर्डर टॉप दे दूंगा एंड 0.3 रैम के साथ हम खेल रहे हैं। सॉलिड एंड कलर विल बी द सेम, सो लेट्स कॉपी दिस पार्ट एंड देन पेस्ट ओवर हियर, लाइक या सी एक कॉम बन गया, कंगी की जैसा बन गया है। एंड एक काम मैं कर सकता हूँ, मेरा ये जो वेट इसको मैं 1 रैम कर दूंगा ताकि थोड़े पतले दिखाई दे। एंड ऑब्वियसली साइड में भी थोड़ा चाहिए मुझे, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, साइड में मुझे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बार एक्सटेंड चाहिए, तो ऊपर से तो कुछ नहीं, आजू बाजू से लेट्स गो विथ पॉइंट बेसिकली 3 पिक्सल का एक्स्ट्रा। तो देखो गाइस ऑसम दिख रहा है ये। लेट्स गो विथ 5, जी हाँ गाइस, ये 5 में ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। वो जो सर्कल एट द बॉटम में हमें चाहिए वो तो बच्चों वाला काम है। तो गाइस देखो, स्टाइल कंपोनेंट का फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे इस तरीके से अब कोड लिख सकता हूँ, लाइक विद इन दिस पेन टैग ओनली। लेट्स गो विथ बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कंटेंट आप लोग को लिखना ही पड़ेगा, एल्स वो काम नहीं करने वाला। एंड इसको मैं पोजिशन दे देता हूँ नॉट एब्सोल्यूट रिलेटिव, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं पोजिशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखो कितना ज़्यादा सिंपल है, खाली मुझे एक सेकेंड, विड्थ जो होगा 0.3 रैम। एंड ऑब्वियसली एक परफेक्ट सर्कल चाहिए तो हमें विड्थ एंड हाइट को सेम देना ही पड़ेगा। लेट्स गो विथ हाइट भी सेम इतना ही चिपका देता हूँ। एंड देन वी हैव बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर का इसमें यहाँ से जो है इसको गेट करना चाहूँगा थोड़ा सा लाइट कलर, एंड आपको हैशटैग खुद से ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सो इतना मैं कर देता हूँ, तो आप टॉप पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है। सो एक काम करता हूँ, वो टॉप पे है ना, तो उसको मैं कर देता हूँ बॉटम, उसको लेट्स गो विथ बॉटम 0। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं आप लोग को जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ आई थिंक ग्लोबल CSS है, आई गेस जहाँ तक मुझे याद है .css अगर मैं करता हूँ। एंड ऑब्वियसली ये तो वो है, ऑल राइट। सो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा .css, app.css में HTML। ये जो है, एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना इसको हटा ही देता हूँ। तो अब मैं देखो, अब आई थिंक ये थोड़ा सा जूम हो गया है, एंड आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा है ये देखने में भी। तो ऐसा मैं और इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको एकदम क्लियरली देख सको, है ना। जी हाँ, चलो ठीक है, ऑलराइट, ये मैंने हटा दी। न्यू क्रेडल पे वापस चलते हैं, ठीक है, इतना हो गया। एंड ऑब्वियसली ये बहुत छोटा है यार, लेट्स गो विथ 2 एंड लेट्स गो विथ 2 ओवर हियर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो गाइस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल बॉर्डर रेडियस 50% अगर हम कर देते हैं तो वह आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, आई नो। तो एक काम करते हैं, 1 रैम रख देते हैं, परफेक्ट है ना। अब मुझे परफेक्टली सेंटर में चाहिए, तो देखो गाइस सिंपल है, लेट्स गो विथ लेफ्ट 50%, ठीक है। ये ट्रिक है, लेफ्ट 50% कर दूंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वी हैव अ ओल्ड स्टाइल ट्रांसफॉर्म, यू नो, ट्रांसलेट -50%, इतना करते ही एंड बूम गाइस, ये देखो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया है। अब मुझे खाली इसमें एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। सो इसी के अंदर ही देखो गाइस, स्पेन टैग के अंदर ही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम्परसेंट तो देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको मैं एक क्लास देना चाहूँगा एनिमेशन का। सो बेसिकली एनिमेशन प्रॉपर्टी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जिसमें बोलूँगा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड कह लो, कुछ भी कह लो यार। लेट्स गो विथ 3 सेकेंड्स, स्पीड होगी लीनियर, एंड इन्फिनिट वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। एंड कोड आप लोग को क्लियरली दिखाई दे तो मैं कुछ इस तरीके से भी कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा है। जी हाँ गाइस, इतना मेरा काम हो गया।
तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल @ वी हैव अ की फ्रेम्स, आपको मालूम है गाइस, वी हैव अ की फ्रेम्स, एंड देन आपको ये जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आपको अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लेफ्ट चाइल्ड, दिस इज इट। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोलूँगा, 0% में इसको मुझे अब देखो, आफ्टर CSS की अपडेट आने के बाद ट्रांसफॉर्म रोटेट लिखने की जरूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली राइट रोटेट 0 डिग्री। ठीक है, एंड इसको ही कॉपी करके मैं एक सेकेंड यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स गो विथ 25% में मैं कर देता हूँ इसको 60 डिग्री। ये देखो आपका ये काम कर, आप देख सकते हो, जी हाँ। बट क्या हो रहा है ना कि ये जगह से मूव हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मैं सिंपल ऐसे ऐसे चाहता हूँ, है ना। सो व्हाट वी कैन डू, ये जो एनिमेशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डैट इज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रांसफॉर्म या ओरिजिन समथिंग। जी हाँ गाइस, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। सच्ची में अगर ये ऑटो कंप्लीशन नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। जो भी हो आपको खाली टॉप लिखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ टॉप से उसका ओरिजिन स्टार्ट हो। तो अब आप देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा, मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, देखो कितना ज़्यादा औसम हमें ये लग रहा है ना, कितना औसम है। देखो मेरा काम हो गया लेफ्ट साइड का, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है। सो उस गैप को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो गैप प्रॉपर्टी था इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, उसके कारण हो रहा था वो। तो अब मैं ना यहाँ पे लेट्स गो विथ मार्जिन, मैं इसके साथ हम मार्जिन नहीं जा सकते, हमें यहीं पे ही मार्जिन जाना पड़ेगा स्पैन के साथ। ऊपर नीचे से तो कुछ नहीं चाहिए, आजू बाजू से क्या हो, अगर मैं 3 रैम दे दूँ, नहीं 45 दे दूँ, ऑल राइट परफेक्ट गाइस, ये आई थिंक 45 एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आई थिंक ये एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड वो एंड में एकदम स्लो हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमने बाकी के कोड तो लिखे नहीं है। ठीक है, मैं चाहूँगा 25% मैं 60 डिग्री रोटेट करे एंड 50 तक वो वापस 0 पे आ जाए। ठीक है, एंड वापस इसको कॉपी करूँगा पेस्ट, एंड अब मैं चाहूँगा कि इस तरीके से। तो गाइस आप देख सकते हो, अब मैंने इसको कर दी रिफ्रेश, ये देखो। ठीक है, जाता है आता है, एंड द मोमेंट वो 50% पे पहुँचता है वो वापस ओरिजिनल जगह पे। ठीक है, तो 25% पे 60 डिग्री, 50 पे 0, 100 पे 0, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब मुझे बस क्या करना है कि इसको वापस कॉपी करना है कम्प्लीटली, पेस्ट, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट आई विल गो विथ द लास्ट चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ दिस लेफ्ट चाइल्ड ऑल्ट J कर दूंगा, खाली मुझे यहाँ पे इसको करना है राइट चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से सिंपल, तो कुछ वो ऐसा दिख रहा है आपको, देखिए सही है। जो भी हो, बस अब मुझे इस वाले पे एक एनिमेशन का डिले डालना है 1.5 सेकेंड का। एंड गाइस सिंपली आपको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है, एंड लेट्स सी कैसा होता है। एंड बूम गाइस, सी ये देखिए कितनी इजीली, जस्ट हमें 1.5 सेकेंड का इसमें डिले ऐड करना था, क्योंकि 50% में क्या होता है ना, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। एंड ऑब्वियसली मैंने 3 सेकेंड का टाइम दिया, तो 50 बोले बोलते हैं तो 1.5 सेकेंड हो ही जाएगा ना आपका। ठीक है, बेसिकली कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, सिंपल मैथ है। एंड जस्ट हमने -60 डिग्री कर दी, एंड हमारा न्यूटन का जो क्रेडल का स्विंग वाला जो था ये कितनी इजीली हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा एंड ऑसम हमें ये लग रहा है। इसका सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कुछ और एनिमेशन देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड बहुत जल्द नेक्स्ट के ऊपर सीरीज आने वाला है, बेसिकली नेक्स्ट इन 1 वीडियो। तो गाइस आर यू एक्साइटेड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये प्रीवियस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ऑल राइट गाइस, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।